हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.2 है उसका हम लोग का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 का हम लोग उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक कर यहाँ पर समझेंगे और यहाँ पर उसका सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो और हम लोग को अपना पहला क्वेश्चन के साथ चलते हैं अपने अगले पेज पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या कह रहा है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर एक बात मैं बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर जो आर्गुमेंट मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है इसका, इससे पहले आप लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को आप लोग पहले जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। आप लोग इसका एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी से बना हुआ है, उसमें आप लोगों को सारे वीडियोज मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन भी है, सबसे पहले उसको देख लें, तब वहाँ पर मॉडुलस एंड आर्गुमेंट आप लोगों को समझ में आएगा। इसको हमने जो पोलर फॉर्म है उसमें मैंने इसका अच्छी तरह से डिस्कस किया है आर्गुमेंट के बारे में, उसमें आप लोग वहाँ पर जाकर देख लेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि कह रहा है जेड इज इक्वल टू -i -1 -iota√3। इसका क्या निकालना है हम लोगों का, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इसको मॉडुलस कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग मॉडुलस निकालेंगे। चलिए फिर हम लोग इसका मॉडुलस निकाल कर देखते हैं कितना आता है। सॉल्यूशन हम लोग इसका देखते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन हम लोग इसको देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है -1 - iota√3। हम लोग गए, आप लोग का यही दिया हुआ है क्वेश्चन, -1 - iota√3। चलिए हम लोग इसका मॉडुलस देखते हैं। मॉडुलस हम लोग निकालने के लिए ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या करते हैं मॉडुलस निकालने के लिए, हम लोग मॉड ऑफ जेड पहले लिखते हैं। इसको मॉड ऑफ जेड लिखने के लिए हम लोग इसको दो लाइन खींचते हैं, इसको जेड को इसमें अंदर लिख देते हैं हम लोग का, और यही हो गया मॉड ऑफ जेड। और इसको क्या करते हैं, अंडर रूट, इसका फॉर्मूला होता था एक a² + b² -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। अब यदि हम इसको हल करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस इसको करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा हम लोगों का। अब हम लोग यदि इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो 3 + 1 हम लोगों का हो जाएगा 4। 4 यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का। अब इसका आप लोग जानते ही होंगे, इसका जो वर्क टूटे का तो क्या होगा, 2 हम लोगों का हो जाएगा। हम लोग का 2 यह जो आया, ये हम लोगों का फाइनल आंसर नहीं है। हम लोग को यहाँ पर जो एक यहाँ पर कह रहा है, इसका मॉडुलस निकालने के लिए ये वाला, इसका मॉडुलस निकाल के हम लोग का 2 आया। अब हम लोग को इसको क्या निकालना है, इसका हम लोगों को निकाला आर्गुमेंट। आर्गुमेंट निकालने के लिए हमें क्या बताया था, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ध्यानपूर्वक इसको देख लेंगे पहले। ये हमारा मॉडुलस का जो यहाँ पर दिया हुआ मॉड ऑफ जेड, इसका आंसर है हम लोग का। इसका हम लोग का आंसर आ गया इतना। अब चलिए हम लोग इसको मॉडुलस से इसका आर्गुमेंट देखते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकलेगा। ये जो था हमारा 2, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 था हमारा, यह था हमारा मॉडुलस। मॉडुलस तो सब उसका आंसर है हम लोगों का 2। अब हम लोग का एक निकालना है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट निकालने का हम लोग चलते हैं अपने अगले पेज की ओर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन से ही रहेगा, इसका आर्गुमेंट निकाला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अगले पेज पर चलते हैं। क्या दिया हुआ हम लोगों का, जेड इज इक्वल टू -1 - iota√3 -1 - iota√3। इसका हम लोग का मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग क्या बताया था, सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको तो सबसे पहले पॉइंट के फॉर्म में लिखना है। पॉइंट के फॉर्म में कैसे हम लोग लिखेंगे इसको, कि -1, और ये हम लोग क्यों लिखते हैं, इससे हम लोग को किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है उस वो हम लोग को यहाँ से मालूम चलता है। -1 हो गया हम लोग का, कोमा -√3, ये हम लोग का हो गया इसका पॉइंट। अब चलिए इसके बाद हमने क्या बताया था, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को वहाँ पर बताया गया, वहाँ पर जाकर देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ पर बता रहे हैं आप लोग को। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता था क्या हमारा, r × cos θ + iota sin θ होता है हम लोग का इसका फॉर्मूला। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर लेते हैं।
अब इक्वेशन वन करने के लिए हम लोग को यहाँ पर आर निकालना है। आर को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस इसका मॉडुलस ही हम लोग को आर से डिनोट कर देते हैं। तो हम लोग का जो आर हो जाएगा आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आया हम लोगों का। यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहा है, आर्गूमेंट निकालेगा, तो हम लोग इसको नहीं देखना है। यह हम लोग का अगले क्वेश्चन में है, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को काम करना है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या निकालना है, आर्गूमेंट। आर्गूमेंट निकालने के लिए हम लोग बताया था क्या, आर्गूमेंट निकालने के लिए बताया था मैंने, आर्गूमेंट यानी कि जो यह फार्मूला है इसमें, जो पोलर फॉर्म हम लोग का जो आता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हम लोग का जो आता है, इसमें जो थीटा थीटा होता है, ये वाला थीटा, इसी को हम लोग आर्गूमेंट कहते हैं। आर्गूमेंट आर्गूमेंट ऑफ जेड, इसी को कहते हैं। यहाँ पर वही निकाला है हम लोग को। तो आर्गूमेंट निकालने के लिए हम लोग का जो हमने क्या बताया था, पहला स्टेप कहा था हम लोग को, इसका जो है थीटा का मान निकालना होगा। थीटा का मान निकालने यानी कि एक्यूट एंगल का मान निकालना होगा। एक्यूट एंगल का मान निकालने के लिए यदि हम लोग का एक्सिस पे कोई एक्सिस पे नहीं है, यानी कि हम लोग का जो एक्सिस के बीच में, यानी कि हम लोग का यदि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे होता तो उसके लिए हम लोग उसका एंगल बताया था। और यदि हम लोग का कोई पॉइंट इसके बीच में है, दोनों एक्सिस के बीच में, देन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं क्या करना है इसके बाद। यदि हम लोग का एक्सिस के बीच में है तो पहले हम लोग का क्या था, tan थीटा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बटा रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड मोड था इसका, इसका क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है, -√3 है, -√3 लिख देंगे। फिर क्या है, -1 है, -1 लिख दें, माइनस माइनस कट गया, मोड है, मोड हमारा हो जाएगा √3 हो जाएगा यहाँ पर, √3 tan थीटा इज इक्वल टू √3। और जो हम लोग का यहाँ पर थीटा का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम लोग का थीटा का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि π/3 हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर थीटा का वैल्यू। ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। अब हम लोगों को यहाँ पर सीधे या इसके बाद हम लोग क्या देखना है, इस पॉइंट को देखना है। इसको जो पॉइंट के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं यहाँ पर P-1, -3 -√3, ये हमारा माइनस माइनस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए हम लोग को थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कह रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग कह रहा था जो एक्यूट एंगल निकालने के लिए, मानी कि हम लोग का जो आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए हम लोग को कहेगा, थर्ड पॉइंट में जब हो, क्या था हम लोग का वहां पर, यहाँ पर जो ये वाला आया π/3, इसको घटाना है किसमें, यहाँ पर एक्यूट यानी कि π-π/3 यहाँ पर हो गया एक्यूट एंगल। ये हमारा एक्यूट एंगल जो आया है, एक्यूट माइनस पाई, एक्यूट एंगल यानी कि ये हमारा कितना आया है, π/3 आया है, -π आया है। π/3 हम लोग का, इसका यदि हम लोग फटाफट जो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -2π/3 हम लोग का आ जाएगा, -2π/3। इसलिए हम लोग का जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, -2π/3। और जो मॉडुलस था यहाँ पर हमने बता दिया, इसको मॉडुलस क्या आ जाएगा हम लोग का, मॉडुलस का आंसर इतना आएगा, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 2। जो आर्गुमेंट आएगा हम लोग का, आर्गुमेंट -2π/3 आ जाएगा। चलिए, इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन को अच्छी तरह से डील कर लिया। हम लोग का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है, उसको भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं आप सेकंड नंबर क्वेश्चन का। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग का, जेड इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। हम लोग इसका यदि मॉडुलस निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, √a² प्लस b², तो -√3 का स्क्वायर प्लस आयोटा है, यानी कि वहाँ पर 1 साइलेंट रहता है, इसलिए 1 का स्क्वायर। तो हम लोग यदि इसको सॉल्व करते हैं, 3 + 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो √4 हो जाएगा, रूट से निकलेगा तो 2। यहाँ पर हम लोगों का जो मॉडुलस ऑफ जेड आया, मॉडुलस ऑफ जेड ये आया 2। अब हम लोग इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा का वैल्यू निकालेंगे। चलिए उसको देख लेते हैं, इसका इसका आर्गुमेंट हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। चलिए, तो हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालेंगे। आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेंगे ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। क्वेश्चन हमारा क्या था, जेड इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। चलिए, अब हम लोग को इसके बाद क्या करना है,
पॉइंट को फॉर्म लिखना है तो -√3 हो जाएगा, कोमा 1 आ जाएगा। ये हम लोग का पॉइंट का फॉर्म हो गया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है यानी कि यहाँ पर -√3 है, -√3 1 है 1। चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। इसका हम लोग का क्या निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है। आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए हम लोग को इसको सबसे पहले एक्यूट एंगल जो हम लोग का tan थीटा होता है इसको हम लोग करना है। सबसे पहला स्टेप हम लोग को यही करना है। tan थीटा इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमने पता है क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बटा रियल पार्ट ऑफ जेड। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट काम करते हैं 1 बटा -√3। यहाँ पर देखिए माइनस आ गया तो हम लोग का मॉडुलस से हम लोग ये जानते हैं मॉडुलस से यदि कोई भी मॉडुलस के अंदर से कोई भी वैल्यू निकलेगा वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो 1 बटा -1/√3 है तो यहाँ पर वैल्यू निकलेगा प्लस हो जाएगा यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, हम लोग का थीटा का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, इसलिए हम लोग का यहाँ पर 5/6 आ जाएगा। ये हमारा जो आया एक्यूट एंगल आया। अब हम लोगों को इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अपना अपना लैंग्वेज में लिखिएगा आप लोग को तो बेहतर होगा, ताकि आप लोग को इंग्लिश में लिखने का आप लोग को हैबिट हो। अपना लैंग्वेज होता है तो सब कुछ ज़्यादा ही समझ में आता है, इसलिए लैंग्वेज अपना यूज कीजिएगा। यहाँ पर हमने आपको सिर्फ सॉल्यूशन इसका बता रहे हैं हम आप लोगों को यहाँ पर, ताकि आप लोग इसका अच्छी तरह से देख सकें, यानी कि समझ सके आप इसको अच्छी तरह से। चलिए हम लोग इसका काम करते हैं। इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है। आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए बस वही कर देना है, पहले इसका चेक करना है क्या किस कोऑर्डिनेट में है आर्गुमेंट ऑफ जेड। पहले क्या देखना है, यहाँ पर पॉइंट इसी पॉइंट पर चल जाना है। यहाँ पर माइनस है, माइनस है प्लस, माइनस प्लस हमारा किस क्वाड्रेंट पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या फॉर्मूला था, यानी कि जो हम लोग का फॉर्मूला था पाई माइनस ए क्यूब था, पाई माइनस ए क्यूब। ए क्यूब यहाँ पर क्या है थीटा, तो थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे ए क्यूब की जगह पाई/6। इसका जब हम लोग बटा बुजर करते हैं निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 5π/6 हम लोग का जो है आंसर आएगा फाइनल, वही हो जाएगा आंसर। आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू इतना आंसर आएगा हम लोग का। इस प्रकार हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी देख लिया, अच्छी तरह से उसको डील कर लिया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहले इसका यहाँ पे देख लेंगे क्या कह रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग का कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द पोलर फॉर्म, यानी कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग को पोलर फॉर्म में लिखना है, यानी कोई फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर यूज करके बनाना है। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला हम लोग को क्या करना है सॉल्यूशन में। चलिए सॉल्यूशन हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन अपना, सॉल्यूशन पहले लेट जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको जेड इक्वल टू मान लेंगे। जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहला यहाँ पर स्टेप होगा वही जेड इक्वल टू इतना मान लेंगे। चलिए हम लोग इतना मान लिए। अब हम लोग जो माने हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर साइड में ही या नीचे लिख देंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू इन द पॉइंट फॉर्म इज इक्वल टू P1, -1 हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। और मैंने बार बार कह रहा हूँ अपना लैंग्वेज यूज करिएगा तो बेहतर होगा। हम यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा। P ब्रैकेट 1, -1 यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर -1 है। चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो सेकंड स्टेप था क्या था हम लोगों का, इसका पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हम लोग का मतलब यहाँ पे देखिए पोलर फॉर्म हम लोग का जो फॉर्मूला था उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग का हो जाएगा r cos थीटा था हम लोग का प्लस आयोटा साइन थीटा हम लोग का था, आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर आयोटा हम लोग को साइन थीटा लिख देंगे अपना। अब चलिए यहाँ पर से इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर r का वैल्यू निकालना है, यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड r इज इक्वल टू नाउ r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस जेड का कितना आ जाएगा हम लोग का, यदि निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। हम लोग इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा हम लोग का। √2 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम लोग का ये इतना तक तो आ गया। अब हम लोग को क्या करना था, इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है। आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए हमने क्या बताया था यहाँ पर, आर्गुमेंट पहले इसका एक्यूट एंगल निकालना है। एक्यूट एंगल निकालने के लिए हम लोग का क्या था tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बटा रियल पार्ट ऑफ जेड। इसका इमेजिनरी पार्ट है -1/1 -1 हमारा सिंपली क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो -1 का हम लोग को यदि मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा +1। और हम लोग इसके आगे यहाँ पर यदि देखते हैं तो जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर 1 आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा
π/4। ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्यूट एंगल। ये हमारा जो आया ये एक्यूट एंगल। अब हम लोग इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालेंगे। अगले पेज पर अपने लोग चलते हैं। अब हम लोग का जो देखिए यहाँ पर हम आपको लिख रहे हैं थीटा इज इक्वल टू π/4 आया है, थीटा इज इक्वल टू π/4 आया है। अब हम लोग इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालेंगे। आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए हम लोग का क्या था, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए हम लोग चलेंगे अपने पिछले थोड़ा पीछे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका पॉइंट, पॉइंट क्या है 1, -1, यानी कि यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और ये जो है निगेटिव है। तो हम लोग का यह किस कोऑर्डिनेट में आता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव हम लोग जानते हैं किस कोऑर्डिनेट में आता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है, तो इसलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारा जो आएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या फॉर्मूला था, सीधे माइनस एक्यूट, यानी कि जो है उसको माइनस कर देना है, माइनस एक्यूट। चलिए हम लोग माइनस एक्यूट यानी कि इसका जो ये वाला आया है एक्यूट एंगल हम लोग -π/4 कर देंगे सिंपली यहाँ पर, -π/4। अब हम लोग का जो फॉर्मूला है यानी कि नाउ इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा क्या था, इक्वेशन 1 था हमारा क्या, इक्वेशन 1 था हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग को क्या था। यहाँ पर हम लोग का इक्वेशन 1 हम लोग क्या माना है, आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जेड इज इक्वल टू यानी कि पोलर फॉर्म ऑफ जेड, आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमने यहाँ पर यही माना है। तब हम लोग का जो आएगा यहाँ पर आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो आया, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू आर का वैल्यू हम लोग का क्या था, √2 आया था। cos थीटा का वैल्यू हम लोग का क्या, यानी कि हम लोग का जो थीटा का वैल्यू मतलब कि एक्यूट एंगल जो निकाल कर आया उसका वैल्यू -π/4 आया। तो cos -π/4 अब माइनस होगा π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4 -π/4। यह जो हमारा आ गया ये वाला फाइनल, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा पोलर फॉर्म ऑफ जेड हो जाएगा। हम लोगों ने थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से डील कर लिया। अब हम लोग का जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या था, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है -1 प्लस आयोटा। इसको हम लोग अपने नए पेज पर डील करते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा, 4 नंबर हमारा क्या है, हम लोग मान लेंगे चौथा नंबर जो है क्या था हमारा -1 प्लस आयोटा, यही हमारा क्वेश्चन था। सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा क्या, लेट जेड इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। इसको पहले पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो पॉइंट के फॉर्म में क्या आ जाएगा -1 1। इससे हमारा पता चलता है किस कोऑर्डिनेट में है। तब हम लोग यदि पोलर फॉर्म लिखते हैं, इसका फार्मूला फार्मूला हम लोग लिखने के बाद क्या आ जाएगा, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हम लोग का था, आयोटा साइन थीटा। इसको हम लोग ऑलरेडी फिर से क्वेश्चन 1 मान लेंगे। अब हम लोग को क्या निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है, यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड, आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू ये है, इसका मॉडुलस निकलेगा तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यदि हम लोग इसका मॉडुलस निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, √2 1 का स्क्वायर प्लस √2 हो जाएगा हम लोग का ये हम लोग का मॉडुलस ऑफ जेड आया। अब हम लोग इसका जो है एक्यूट एंगल निकालेंगे। नाउ एक्यूट एंगल निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या हमारा, इसका tan थीटा लेना। tan थीटा हम लोग क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बटा रियल पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 बटा -1। सिंपली वैसे ही हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसको। इसके आगे हमारा क्या है, इसके आगे यहाँ से है। तो हम लोग tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, tan थीटा इक्वल टू 1 बटा -1 हो तो -1 हो जाएगा, तो मोड से बाहर निकलेगा तो सिंपली पॉजिटिव हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, π/4। ये जो है हमारा π/4 हमारा थीटा का वैल्यू, यानी कि जो हम लोग का जो ये वाला है आर्गुमेंट आ गया, आर्गुमेंट हमारा एक्यूट एंगल आया। अब हम लोग यहाँ पे जो थीटा वैल्यू दिया है आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाला है,
आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए सबसे सीधे यहाँ पर चलेंगे, पॉइंट जो दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया हुआ है -1,1, तो ये हम लोगों को देखेंगे -1,1 ये हम लोग का किस क्वाड्रेंट में आता है, तो हम लोग का ये सिंपली सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या फॉर्मूला था, पाई माइनस ए क्यूब, तो पाई माइनस ए क्यूब हो गया हम लोग का पाई माइनस ए क्यूब, पाई माइनस ए क्यूब, तो पाई माइनस यहाँ पर ए क्यूब, यहाँ पर एक्यूट एंगल ये वाला हो गया, ये वाला थीटा का वैल्यू आया है जो यहाँ पर रख देंगे पाई/4। अब हम लोग यदि इसका बटा जो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 3 पाई/4 आ जाएगा। 3 पाई/4 हम लोग का आया जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है, 3 पाई/4 हम लोग का आर्गुमेंट ऑफ जेड है। हम लोग क्या निकालना है, इक्वेशन 1 जो यहाँ पर लिया है इसको लेकर जो जो वैल्यू आया हम लोग यहाँ पर सिंपली रख देंगे। चलिए हम लोग लिख देते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोलर फॉर्म जेड इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर कॉस आई साइन थीटा। आर का वैल्यू में कितना था, √2 आया था। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया था हम लोग का, थीटा यानी कि वही आर्गुमेंट ऑफ जेड हम लोग का, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कितना आया था। आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना आया था 3 पाई/4, तो 3 पाई/4 हम लोग यहाँ पर ले लेंगे प्लस आयोटा साइन 3 पाई/4, 3 पाई/4 हम लोग का, यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन, क्या था हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। अपने अगला पेज ले लेते हैं, नए पेज पर इसको डील करेंगे। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, -1 माइनस आयोटा, यही हम लोग का जो है 5 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन में हम लोग लेट जेड इज इक्वल टू मान लेंगे इसको -1 माइनस आयोटा। हम लोग इसको यहीं पर पॉइंट के फॉर्म में लिख लेंगे -1 -1, ये हमारा पॉइंट का फॉर्म आ गया। चलिए अब हम लोग सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, तो पोलर फॉर्म के हम लोग सबसे पहले रूप में लिख देते हैं इसको, पोलर फॉर्म ऑफ जेड आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इक्वेशन 1 लेते हैं इसको हम लोग, इक्वेशन 1 ले लिए हम लोग पोलर फॉर्म ऑफ जेड का। अब हम लोग क्या निकालना है, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू हम लोग का कैसे आएगा, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू √1 -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। इसका हम लोग यदि निकालेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, इसका भी सिंपली √2 आएगा। √2 आके हम लोग का क्या निकालना है, एक्यूट एंगल। नाउ एक्यूट एंगल यानी कि एक्यूट एंगल निकालने के लिए हम लोग का क्या था, tan थीटा लेना पड़ेगा हम लोग को, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड रियल पार्ट ऑफ जेड -1 बटा -1। इसको अब यहाँ पर हम लोग बिल करते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए थीटा इक्वल टू पाई/4 आ जाएगा हम लोग का, पाई/4। चलिए हम लोग का थीटा का वैल्यू आएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपली सीधे चलेंगे हम लोग कहाँ, इसके पॉइंट जो माने थे यहाँ पर इसके पास चलेंगे हम लोग, तो देखेंगे क्या है -1 -1 है, तो हम लोग का किस कोऑर्डिनेट में था, सिंपली थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा क्या था, थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा था a⁻π। वैसे आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यह हमारा जो है इसका जो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोग लिख सकते हैं इसको, a⁻π था, तो हम लोग यहाँ पर एक्यूट एंगल जो है पाई/4 -π, इसको हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग यदि इसका देखते हैं तो -3/4 आएगा इसका, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली इसको -3/4 लिख देंगे। ये जो हमारा आया ये था हमारा क्या, आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड आगे हम लोग अब हम लोग का क्या निकालना है, ये वाला ले लेंगे हम लोग,
तो इक्वेशन 1 से चलिए हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या कर रहे हैं नाउ। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कर रहे हैं हम लोग का जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर हम लोग कितना आया था √2 कॉस थीटा यानी कॉस माइनस 3π/4। और यहाँ पर हम लोग एक बात देख लेते हैं, यदि हम लोग यहाँ पर छोटा ब्रैकेट की जगह हम लोग यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लिखते हैं तो अच्छा यानी कि यहाँ पर आर, क्योंकि यहाँ पर डबल छोटा ब्रैकेट हो जाएगा इसलिए कॉस माइनस 3π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस 3π/4। यही हम लोग का पोलर फॉर्म ऑफ जेड हो गया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा फाइनल। इस प्रकार हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डीपली इसको डील कर लिया हम लोगों ने। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने जो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है -3। चलिए यहाँ पर तो हम लोग क्या आ गया -3। अब हम लोग इसके बारे में हमने बताया है क्या होगा -3 है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हम लोग इसको देखते हैं लेट जेड इक्वल टू -3। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, -3 + 0i लिख सकते हैं। यहाँ पर 0i हो गया यानी कि हमारा प्योरली रियल हो जाएगा। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट यदि 0 हो गया तो हम लोग का प्योरली रियल है। चलिए हम लोग का प्योरली रियल है तो हमने क्या बताया था आप लोगों को, यदि हम लोग का प्योरली रियल है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा यहाँ पर इसको पहले पॉइंट के फॉर्म में लेंगे। इसको सबसे पहले सिंपली हम लोग जैसे पॉइंट के फॉर्म में लेते हैं -3, 0 हो जाएगा। यदि हम लोग का अब हम लोग इसके बाद देखते हैं क्या, यदि हम लोग का प्योरली रियल है और यदि यह हमारा जो है निगेटिव एक्स एक्सिस पर है, यानी कहने का मतलब क्या है निगेटिव एक्स एक्सिस पर है, तब हम लोग को जो एंगल यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा वो हम लोगों का क्या होगा। एक बार और आप लोग सुन लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए -3, 0 कर रहा है यानी कि -3 के वैल्यू यानी कि एक्स का वैल्यू -3 है और वाई का वैल्यू 0 यानी कि हमारा एक्स एक्सिस पर है। सबसे पहले तो ये पता करेंगे यदि हम लोग का -3 है 0 है यानी कि जो वाई 0 हो गया, या हम लोग का सिंपली किस फॉर्म होता है एक्स वाई के फॉर्म में होता है। यदि हम लोग का वाई वाला पार्ट 0 हो गया तो हम लोग का एक्स एक्सिस पे होगा, और यदि हम लोगों का एक्स वाला पार्ट 0 हो गया तो हम लोग का वाई एक्सिस पे होगा। ये आप लोग पहले से भी जानते थे और मैंने यहाँ पर भी बता दिया। अब चलिए हम लोग इस टॉपिक पर जो होता है बात उसको करते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर हैं। यहाँ पर देखिए -3, 0 है यानी कि हम लोग का सिंपली मालूम चल गया -3 यानी कि निगेटिव एक्स एक्सिस पर है और निगेटिव एक्स एक्सिस पर हो उसके लिए हमने क्या बताया था, थीटा जो होगा यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा हम लोगों का आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा, ये हम लोग का होगा पाई पाई होगा हम लोगों का आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा इक्वल टू पाई। यदि ये पॉजिटिव साइड होता है तो हम लोग का क्या हो जाता है थीटा इक्वल टू 0। यदि पॉजिटिव साइड होता है हम लोग का देखिए पॉजिटिव निगेटिव साइड है तो हम लोग का पाई, पॉजिटिव साइड है तो हम लोग का 0। क्या है 0, थीटा का मान 0 है और यहाँ पर भी थीटा का मान पाई यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया हम लोग का यह। किसके लिए है फॉर सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस यानी कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए ये है सिर्फ फॉर एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए दूसरा होता है केस 2 में आ जाता है हम लोग का, और हम लोग सिंपली यहाँ पर इसको डील करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ जेड हम लोग का याद यहाँ पर आ गया पाई, आर्गुमेंट ऑफ जेड का हम लोग का आ गया पाई। अब चलिए हम लोग इसका मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड निकालने के लिए क्या हम लोग करेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड यानी कि आर का वैल्यू अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। हम लोग इसको यदि सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 0 यानी कि हम लोग का सिंपली 3 आ जाएगा। अब हम लोग का पोलर फॉर्म में लिखना है तो पोलर फॉर्म वाला फार्मूला हम लोग का क्या होता था, पोलर फॉर्म जेड इक्वल टू, हम यहाँ पर देखिए हर एक क्वेश्चन में पोलर फॉर्म वाला फार्मूला लिख दिए ताकि आप लोग को देखकर ही याद हो जाए, इसको याद करने की जरूरत ना हो, यह आपको देखते देखते ही याद हो जाएगा आई साइन थीटा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आर का वैल्यू आ गया 3
3 हम लोग का हो जाएगा। कॉस थीटा यानी कि थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। यही हमारा जो है इसका पोलर फॉर्म है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही है जो -3 का जो है पोलर फॉर्म हम लोग का ये वाला है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ तक 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने डील कर लिया, और आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा, क्योंकि मैथ हम लोगों को मैथ पढ़ना है तो आप लोगों को इसको समझना होगा, और इसके साथ जो इसके सारे फॉर्मूले होते हैं इसके साथ दोस्ती करना होगा, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। इससे डरना नहीं है। यहाँ पर देख आप लोग देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन में हमने पोलर फॉर्मूला जो फॉर्मूला है उसको यूज कर दिया था, कि आप लोग देखते दिखते आप लोग को याद हो जाए, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ को हम लोग बार बार देखने से ही हम लोग उसको याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बार बार लिखा है। और हम लोग इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हम लोग क्या है, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग का जो है 2 क्वेश्चन और है, उसको भी डील कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन में जो 7 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है वो क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन से हम लोग का अंडर रूट थ्री प्लस आयोटा। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप, समझ लीजिए। देखिए ये हम लोग का जो है लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, कि इसके बाद एक और क्वेश्चन है वो हम लोग का प्योरली इमेजनरी है। ये हमारा जो है इमेजनरी और रियल दोनों है, इसलिए इसको एकदम अंतिम बार देख लीजिए, इसको ध्यान से हम आप लोग को बताएंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसको समझिएगा। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, लेट जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस आयोटा। यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब चलिए यहाँ पर हम लोग इसको पहले पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे, एक्स वाई के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा हम लोग का √3 प्लस √3 कोमा 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग इतना तो आ गया हम लोग का √3 प्लस आयोटा। अब हम लोग का जो पोलर फॉर्मूला था उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, या उसको हम लोग चलिए हम लोग उसको सीधे लास्ट में ही लिख कर यूज करेंगे। अब हम लोग का जो आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है, यहाँ पर हम लोग का आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए क्या करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए सबसे पहले उसका एक्यूट एंगल निकालेंगे। एक्यूट एंगल निकालने के लिए उसका tan थीटा ले लेंगे। ये हम लोग का स्टेप 2 हम लोग इसको मान सकते हैं। स्टेप 1 क्या था हम लोग का, स्टेप 1 जो था सबसे पहले जो हम लोग मानेंगे उसको, उसके बाद हम लोग उसको पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे। फिर उसके बाद एक्यूट एंगल लेने के लिए उसका tan थीटा ले लेंगे। tan थीटा हम लोग कहते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड बटा रियल पार्ट ऑफ जेड। इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है 1 बटा √3 हो जाएगा, और इसका जो है मॉड ले लेंगे। हम लोग यदि इसको आगे देखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1 बटा √3 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा π/6, क्योंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है हम लोग का 1/√3, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रेडियन हो जाएगा π/6। यहाँ पर हम लोग का हर एंगल रेडियन में लिखना है। चलिए π/6 हो गया हम लोग का यहाँ पर। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं क्या, यहाँ पर हम लोग का सिर्फ एक्यूट एंगल आया, एक्यूट एंगल जो आया अब हम लोग को आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है। आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए क्या था, हम लोग सबसे पहले चल जाएंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए यहाँ पर जो पॉइंट माना है उसके पास। यही हमारा डिसाइड करेगा कि आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा। कैसे डिसाइड करेगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, यानी कि हमारा होगा सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो हम लोग का क्या था, सिर्फ जो एक्यूट एंगल है वही हम लोग का इसका हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल क्या है यहाँ पर π/6 है, π/6 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। π/6 हो जाएगा हम लोग का। अब हम लोग इसका पोलर फॉर्म लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर इसको पोलर फॉर्म ऑफ जेड। जेड इज इक्वल टू क्या था हम लोग का फॉर्मूला, इसको भी एक बार ध्यान से देख लीजिए, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कितना हल्का तो फॉर्मूला है, उतना भारी भी नहीं है कि नहीं याद होगा। चलिए हम लोग आर का वैल्यू कितना आया है, ओहो यहाँ पर देखिए आर का वैल्यू छूट गया। तो आर का वैल्यू हम लोग कहाँ निकालते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग आर का वैल्यू जो है, यानी कि चलिए हम लोग इसको भी यहाँ पे निकाल ही लेते हैं सीधा सीधा, आप लोग अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए हम लोग इसे यहाँ पर देख लेते हैं आर का वैल्यू, यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू आर। मॉडुलस ऑफ जेड हम लोग का क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड हम लोग का क्या हो जाएगा, √a² + b² यानी कि √3a²
प्लस 1 स्क्वायर, √3 का √3 हो जाएगा, 3 + 1 4, √4 का हम लोग का क्या निकलेगा 2। इसको जो सॉल्व करने के बाद आएगा हम लोग का 2 हो जाएगा। और हम लोग का यहाँ पर आर का वैल्यू यानी कि जो मॉडल सब्जेक्ट है वो भी निकल गया। आप लोग हम लोग इसका पोलर फॉर्म लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। पोलर फॉर्म जेड इक्वल टू क्या था हम लोग का आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर का वैल्यू हम लोग का क्या आया था 2 आया था, 2 लिख देंगे। कॉस थीटा यानी कि थीटा का वैल्यू हम लोग का क्या यहाँ पर देख लेते हैं क्या आया था हम लोग का। थीटा का वैल्यू π/6 आया था। आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी कि कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। आयोटा साइन π/6 यही हम लोग का पोलर फॉर्म ऑफ जेड हो गया। पोलर फॉर्म ऑफ जेड ये हो गया हम लोग का आंसर फाइनल। चलिए हम लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया 7 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग का जो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 8 नंबर, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, सिर्फ आयोटा दिया हुआ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे आयोटा दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अरे कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर इसको कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसको तो पहले क्या मान लेंगे, जेड इक्वल टू जो दिया हुआ हम लोग को जेड इक्वल टू मान लेना है। अब सोचना है यदि हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ प्योरली इमेजनरी दिया हुआ है हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। यहाँ पर रियल पार्ट हो गया हम लोग का 0 यानी कि हमारा प्योरली इमेजनरी है ये वाला हम लोग। अब हम लोग इसके बाद क्या था स्टेप, अब हम लोग इस यहाँ तक करने के बाद हम लोग सीधे अपने स्टेप बाय स्टेप पे काम करेंगे। फर्स्ट स्टेप था हम लोग का इसका पॉइंट लेना। पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 0,1 हो जाएगा। ये तो हो गया हम लोग का। चलिए अब हम लोग इसके बाद क्या था, इसके बाद हम लोग का था जो इसके बाद हम लोग इसका मॉडुलस ऑफ आर यानी कि इसका जो आर इक्वल टू था उसको हम लोग करेंगे इक्वल टू √0² प्लस 1 स्क्वायर। इसको जो करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 1 आएगा। 1 आएगा हम लोगों का यहाँ पर। चलिए हम लोग यहाँ पर आर का वैल्यू भी निकाल लिया। अब चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो इसके आगे हम लोग को क्या कर रहा है, अब आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाला है। चलिए आर्गुमेंट ऑफ जेड भी निकाल लेते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना। अब हम लोग सीधे यहाँ पर चलते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग चलते हैं यहाँ पर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट की ओर हम लोग देखेंगे पॉजिटिव है। यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव है यानी कि यहाँ पर तो सबसे पहले देखेंगे यदि प्योरली इमेजनरी है तो हम लोग यहाँ पर देखिए इसका जो एक्स पार्ट है एक्स वाला है वो हम लोग का 0 है, एक्स एक्सिस 0 है। तो यानी कि हमारा जो है वाई एक्सिस पर होगा। एक्स एक्सिस वाला 0 हो गया इसलिए तो हम लोगों को मालूम है वाई एक्सिस पर होगा। एक्स वाला 0 हो गया तो वाई पर हो गया, वाई वाला 0 हो गया तो एक्स पर होगा। यहाँ पर एक्स वाला 0 है तो वाई पर होगा। वाई एक्सिस पर हमारा कोई पॉइंट होगा यहाँ पर वाई एक्सिस पर। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हमने इसके बारे में बता दिया। यदि यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है और यदि वाई एक्सिस पर होगा पॉजिटिव और वाई एक्सिस पर, तो हम लोग उस केस में हम लोग जो थीटा का मान लेंगे π/2 होगा हम लोगों का। इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख देते हैं। यदि हम लोगों का पॉजिटिव साइड होगा, पॉजिटिव साइड यानी कि एबव द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस ये वाला होता है, एक्स एक्सिस ये वाला। एक्स एक्सिस के ऊपर यदि हम लोग जाएंगे ये तो हम लोग का पॉजिटिव साइड हो गया और बिलो आएंगे तो हम लोग का निगेटिव साइड हो गया। वही हम यहाँ पर कह रहे हैं एबव कहिए चाहे पॉजिटिव साइड कहिए बात बराबर है। तो पॉजिटिव साइड यदि हम लोग का कोई पॉइंट रहेगा हम लोग का कोई पॉजिटिव साइड वाई एक्सिस पर रहेगा तो हम लोग उस केस में जो थीटा का वैल्यू रहेगा थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे π/2। और जैसे वहां पर एक्स एक्सिस में था कि निगेटिव पॉजिटिव तो यहाँ पर भी निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव भी रहेगा तो थीटा का इक्वल टू -π/2। तो ये हमारा है, ये किसके लिए है, वाई एक्सिस के लिए है, वाई एक्सिस के लिए। अब हम लोग का थीटा इक्वल टू π/2 आइए क्या यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड यानी कि आर का वैल्यू आइए क्या, तो हम लोग इसको पोलर फॉर्म में हम लोग नहीं लिख लेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके। तो पोलर फॉर्म वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन से और लास्ट बार लिख भी करें। चलिए पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू क्या था हम लोग का फॉर्मूला, ध्यान से देख लीजिए लास्ट है प्लस आयोटा
आर का वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे। कॉस थीटा कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पर 1 का हम लोग जानते हैं, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा तो हमारा वही वाला हो जाएगा वैल्यू 1 साइलेंट हो जाएगा। तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। ये हमारा जो होगा पोलर फॉर्म ऑफ जेड हो जाएगा। हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको भी हम लोगों ने डील कर लिया, डिस्कस कर लिया यहाँ पर। एंड आई होप आप लोगों को यह सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और अब मज़ा भी आया होगा। और एक बात कहना चाहूँगा, जो भी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, जो पोलर फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको नहीं देखा है, तो उसको जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ताकि ये अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ सकें। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस 8 क्वेश्चन बताया गया, इसको आप लोग रिवीजन करते रहें। और यदि किसी को लगता है कि यहाँ पर ही समझ में आया, तो कोई और बुक लेकर बना सकता है। यहाँ पर बहुत सारे बुक हैं, हारिस अग्रवाल ले सकता है, और बहुत सारे बुक आते हैं, केसी सिन्हा के बुक आता है, उसको भी ले सकता है। और उसको रिवाइज करते रहें ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए, माइंड में सेट हो जाए। और हाँ, 5.1 का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, उसको पहले देख लें आप लोग। यदि कोई 5.1 का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उसको भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फिर आज के लिए हम लोग यहाँ यहीं तक रखते हैं वीडियो, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और हाँ, अगले वीडियो हम लोग एनसीईआरटी बुक का 5.3 है, उसको हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे पूरे विधि के साथ, यानी पूरे मेथड के साथ हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।